Jotono Sharikaham Tini Sangnobai Manka Tripura Hasteni for constituency je by election mani aboni result bosung jotono Saimanka ang tini Hindi by Sarani try kini kan bang mala jotono थने वो मैसेज रहना बाकी तो आज सभी को नमस्कार फिर से। और त्रिपुरा विधानसभा की बाई इलेक्शंस की आज रिजल्ट्स आ चुकी है 4 विधानसभा की, और ये चारों विधानसभा क्षेत्रों में आज जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के मुताबिक आज हमने पाया कि 3 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को जीत हासिल हुआ और 1 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को जीत हासिल हुआ। और हम सभी लोगों को मालूम है कि हर एक बाई इलेक्शंस में जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं का कैंडिडेट्स को भारी मतों से जीत प्राप्त होती है। लेकिन आज त्रिपुरा का विधानसभा का बाई इलेक्शंस में असेंबली इलेक्शन की 6 महीने पहले आज हमने देखा कि हाईली रैगिंग होने के बाद भी बहुत सारे गलत तरीके से छप्पा वोट्स यानी कि इलीगल वोट्स डालने के बावजूद भी आज हम त्रिपुरा की 4 बाई इलेक्शंस में आज लोगों ने खास करके सब जगह में ही बीजेपी को आज जवाब दिया है। और ऑपोजिशन हर विधानसभा सीट में अगर हम लोग ऑपोजिशन के वोट्स बैंक्स को हम लोग प्लस करें तो बीजेपी से बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आज सुरमा एससी सीट है। एससी सीट से हम लोग पहली बार एक रीजनल पार्टी होके पहले महाराजा ने बताया सुरमा एससी सीट से पहली बार किसी रीजनल पार्टी लड़ने की दुस्साहस की है। और सुरमा विधानसभा इलेक्शन आज यही बात सारे त्रिपुरावासियों को मैसेज पहुंचाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रीजनल पार्टी लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। आज सुरमा बाई इलेक्शंस में हम लोगों ने देखा कि हमारा टोटल वोट 12,094 था और भारतीय जनता पार्टी का वोट्स था 16,677, यानी कि सिर्फ 4,000 वोट्स का फासला था बीजेपी और त्रिपुरा के बीच। और इसमें सबसे बड़ी बात है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि 25 साल तक त्रिपुरा में रूल किए थे और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी कहलाया जाता है त्रिपुरा में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आज कम्युनिस्ट पार्टी अब मुख्य ऑपोजिशन पार्टी नहीं रहा। ये वोट साबित करते हैं। उन लोगों को सिर्फ वोट 8,415 वोट मिला। और यही हम लोग का त्रिपुरा का लोग बुबाग्रा बार बार कह के आ रहे थे कि अगर सुरमा से बीजेपी को हटाना है, त्रिपुरा से बीजेपी को हटाना है तो त्रिपुरा को वोट कीजिए, आपका वोट नष्ट मत कीजिए। आज देखिए सीपीएम सिर्फ एक वोट काटवा पार्टी बन के रह गया। और सीपीएम अगर 8,415 वोट नहीं काटता तो सुरमा में ऑपोजिशन जो ऑपोजिशन त्रिपुरा था वो जीत जाता। सिर्फ 8,400 में से सिर्फ 4,000 वोट मिलने से भी 4,000 वोट्स मिलने से भी हम लोग का कैंडिडेट जीत सकता था। और बरद्वानी में भी अगर सीपीएम ने वोट काटा नहीं होता, अगर सीपीएम में वोट देके हम लोग का वोट हम लोग खराब नहीं करता तो बरद्वानी में से भी आशीष शाह को जीत हासिल होता। और बरद्वानी में भी लगभग 3,298 वोट्स 3,298 वोट्स कम्युनिस्ट बैक AIFB ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में वोट काट लिया। और उसके बाद जो अगरतला 6 जहाँ से सुदीप राय बर्मन जी जीत हासिल हुए कांग्रेस का कैंडिडेट और बहुत ज़बरदस्त लड़े।
वहाँ में भी बहुत सारे जो वोट छप्पा वोट दिया गया, जो इलीगल तरीके से वोट दिया गया, उसके बाद भी अगरतला से भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीते और यहाँ से भी सीपीएम ने लगभग अगरतला में कितना वोट काटा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अगरतला में भी सीपीएम ने लगभग 6,808 वोट्स काट दिए। अगर यह 6,808 वोट प्लस हो जाता तो तब और भी ज्यादा वोट से कांग्रेस जीतता। और एक बात, अगरतला में 3,000 वोट्स, इतना सारा वोट रैंकिंग होने के बावजूद, सीपीएम वोट काटने के बावजूद भी आज अगरतला से सुदीप राय बर्मन जी एमएलए बने, उनको बधाई है। और इसमें और एक सोचने वाली बात है कि अगरतला कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जितना भी म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में जितना भी वार्ड्स का इलेक्शन हुए थे पिछले 4-5 महीने पहले, उसमें हम लोग देखा कि हम लोगों को टोटल वोट्स 2,800 वोट्स मिले थे। लगभग 3,000 वोट्स तिपरामथा को अगरतला से मिले थे। अगर ये 3,000 वोट्स हम लोग कैंडिडेट देके काटता तब सुदीप राय बर्मन भी जीतना मुश्किल था उस अगरतला कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो इसीलिए आज हमने देखा कि हर जगह में जो वोट हारने का जो कारण है, सीपीएम का कारण वोट हारा है। और इसीलिए मैं सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ, अगर अगले इलेक्शन में बीजेपी को हटाना है तो हम लोग ये बात दिमाग में रखना चाहिए कि मुख्य अपोजिशन जो त्रिपुरा में बनने जा रहा है वो तिपरामथा है। ये तृणमूल या सीपीएम नहीं, सीपीएम सिर्फ वोट काटवा पार्टी बन के रह गए हैं। और सीपीएम में वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को जिताना, क्योंकि पिछले एडीसी इलेक्शंस में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स इसलिए हार गया था क्योंकि सीपीएम को वोट कर दिया था, कुछ वोट्स सीपीएम में वोट स्प्लिट हो गया था। और आज भी कुछ सीट्स हाई रैंकिंग होने के बावजूद भी कुछ सीट्स हम लोग को इसलिए हारना पड़ा, ऑपोजिशन को इसलिए हारना पड़ा क्योंकि सीपीएम ने वोट काट लिया। और सीपीएम मुख्य ऑपोजिशन की रूप में अपने आप को साबित करने में सक्षम नहीं रहा। और जहां पे सीपीएम को लोगों ने मौका दिया, जो जोबराजनगर में, उसमें भी सीपीएम बुरी तरीके से हारा और उसमें वोट दूसरे पार्टी वोट काटा नहीं, बहुत कम वोट मार्जिन काटा, क्योंकि कांग्रेस को भी सिर्फ 1200 वोट ही मिला था और तिपरामथा तो कैंडिडेट दिया ही नहीं था। फिर भी सीपीएम बुरी तरीके से हारे और जितने बाकी सीट्स है उसमें सीपीएम बहुत ही ज़्यादा वोट काट दिए, 6,000 8,000 करके, जैसे कि सुरमा में ही 8,000 वोट काट दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग को समझ जाना चाहिए, त्रिपुरा में अगर बीजेपी को हटाना है तो तिपरामथा ही एक मात्र मेडिसिन है और उस मेडिसिन को हम लोग एब्जॉर्ब करना चाहिए। उस मेडिसिन को हम लोग अब लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर तिपरामथा को हम लोग मौका नहीं देंगे तो ऐसे ही वोट करते रहेंगे और आने वाले दिन में भी हम लोग सीपीएम जैसा, तृणमूल जैसा पार्टीज को वोट देने का मतलब है कि बीजेपी को हम लोग मौका दे देने का एक तरीका। इसीलिए आज मैं यही कहना चाहता हूँ, तिपरामथा को हम लोग सपोर्ट कीजिए। और आप लोग सभी लोग जो लोग तिपरामथा को सपोर्ट किए सभी को धन्यवाद। और हमें लगता है कि आने वाले दिन में जिस तरीके से महाराजा ने आप लोग को अपील किया, जिस तरीके से महाराजा ने एक्सप्लेन किया, आने वाले दिन में हम लोग 60 में से 31+ सीट्स हम लोग जीतने का हम लोग का क्षमता है। और वो क्षमता हम लोग दिखाने के लिए हम लोग को रेडी होना चाहिए। और अगर सुरमा जैसे जहाँ पे सिर्फ 25% भी नहीं होगा, शायद बहुत ही कम जो एसटी वोट्स हैं, वो ऐसा सीट से भी हम लोग अगर इतना फाइट कर सकते हैं तब तो हम लोग मातारबाड़ी, साब्रोम, अमरपुर, मोहनपुर जैसा सीट हम लोग को जीतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। अगर हम लोग ठीक से काम करें तो, हम लोग एकता रखें तो, यूनाइटेड रहे तो और एक चीज़, हम लोग सीपीएम से दूरी बना लेना चाहिए। सीपीएम लगभग पिछले कुछ इलेक्शंस में सिर्फ वोट काटते आ रहे हैं और उसका वोट काटने के वजह से अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में
हार का सामना करना पड़ा था अपोजिशंस को। सीपीएम का वोट काटने के वजह से बहुत सारे सीट्स एडीसी में हारना पड़ा था अपोजिशंस को। और आज भी इतना रैगिंग होने के बाद भी जब लोगों ने इतना दिल खोल के सपोर्ट किया अपोजिशंस को बीजेपी के खिलाफ, लेकिन सीपीएम की वोट काटने की वजह से उस जगह पे भी आज हारना पड़ा। तो इसीलिए हम लोग जो अपोजिशन है, हम लोग सब लोगों को समझ जाना चाहिए, एकमात्र त्रिपुरा का जो अपोजिशन है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकता है उसका नाम है महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य और तिप्रामोथा। धन्यवाद।